Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। तो आप लास्ट टाइम भी जवाब नहीं दिए थे और मुझे अनफॉर्चुनेटली आपको निकालना पड़ा था। अगर इस बार भी आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे निकालना पड़ेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो थोड़ा जो आपके जो एडम सी कह रहे वो थोड़ा वो मूड में थे उस दिन, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं मैं। ठीक है, अभी आपसे हम टॉपिक पे बात करेंगे। आपसे सवाल मैंने किया था, आपने जवाब नहीं दिया था। ये बताइए कि रसूलुल्लाह आपके खाने पीने, ड्रिंक, आपकी जो भी चीजें हैं उस पर अगर पिचकारी मार दे, थूक दे, कुल्ली कर दे, तो क्या आप वो तबर्रुक समझ के, नजात का बाइस समझ के, क्या आप उसको खा लेंगे, पी लेंगे, थूक को अपने मुंह पे मल लेंगे? क्या माजरा है? आपका ईमान कितना पक्का है, जरा बताइएगा। यहाँ वहाँ की बातें किए बिना पहले आपको इसका जवाब देना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही कहा था कि मैं तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मगर अब कई लोग बोलते हैं, हाँ, मगर अब कई लोग, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था तो बहुत लोग अगर आपके मुंह पे थूक देते और आप एक्सेप्ट करने के पक्ष में नहीं हो तो आप क्या करते फिर रसूलुल्लाह को? अरे भाई देखो, उस टाइम क्या सिचुएशन थी किसी को नहीं पता, तो हम ऐसे हाइपोथेटिकली मुंह पे अगर थूक दे रसूलुल्लाह तो आप क्या करते वो बताओ। सुनो, ऐसे हम हाइपोथेटिकली बैठ के नहीं बोल सकते ना कि मैं क्या करता। क्यों? वहां हुआ है ना, हुआ है उधर पे, सहाबाओं के साथ हुआ है, पिचकारी मारी है रसूलुल्लाह ने। उनको तो अच्छा लग रहा था, सहाबाओं को तो अच्छा लग रहा था, वो तो खुश थे इन चीजों से। तो आप खुश होते या नहीं होते, नाराज होते रसूलुल्लाह से? तो भाई मैं आज की सिचुएशन बोलूंगा तो मुझे पसंद नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ अगर मैं वन ऑफ द सहाबा होता और अगर सबको पसंद आ रहा होता तो क्या पता मुझे भी पसंद आ जाता। तो उस सिचुएशन को मैं आज की सिचुएशन में कंपेयर नहीं कर सकता। जलेबी भाई। यानी रसूल की मोहब्बत, रसूल के जो ये फुजुलात मुबारक है, ये आपको आज की तारीख में गंदे लग रहे हैं। गंदे ही आप समझे नहीं मैंने क्या बोला। मैंने कहा मुझे उस टाइम की सिचुएशन नहीं पता ना कि उस टाइम हो क्या रहा था। की बात नहीं ना, रसूलुल्लाह तो हमेशा के लिए नबी है ना, तो रसूलुल्लाह का अगर थूक मुबारक है, पाक है, तो भाई फिर वो आज भी आपके लिए वो पाक होना चाहिए। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले से बात नहीं बनेगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम जो सहाबा थे जो कह रहे थे कि उन्होंने थूका और हम लोगों ने अपने चेहरे पे मल लिया और हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो उनको तो अच्छा लग रहा था, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। चीज है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया इस चीज को? तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कि अकलमंद इंसान जैसे आप अकलमंद बन के, सुनो मेरी बात शाहिद भाई, आज आप अकलमंद बन के, आपको मैं वो कराहियत आपकी फील कर सकता हूँ आपके जवाब के हिसाब से, और वाकई में होनी भी चाहिए कराहियत। एक नॉर्मल इंसान जो होगा, जिसका दिमाग चलता होगा, उसके लिए तो कराहियत ही है, चाहे आज करे या 100 साल पहले करे, कोई आपके मुंह पे थूक दे तो कराहियत होगी। तो क्या सहाबा को भी ये कराहियत महसूस होनी चाहिए थी और रसूल को उनको सुना देना चाहिए था कि यार ये क्या माजरा है, आप मुंह पे थूक रहे हो और बोल रहे हो कि फिर वही इसमें शिफा क्या कर देना चाहिए था, वो हमारे बस में नहीं है ना भाई। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हो क्या कर देना चाहिए था? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस चीज को आप और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था? मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए। हाँ, यस, एक सिर्फ मैं सवाल कर लूं, उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि 100 साल पहले कोई एक इंसान गू खाता था, ठीक है? आपको अगर मैं पूछूं कि भाई 100 साल पहले एक इंसान गू खा रहा था, बाकी दुनिया नहीं खा रही थी, वो गू खाता था, उसको गू खाना बहुत पसंद था, तो क्या मैं जब सवाल करूं कि ये गंदा काम कर रहा था तो आप उसको क्या कहोगे? अरे भैया, उसको गू खाना पसंद था, उसको खाने दो, अपने को क्या करना है? नहीं, वो गंदा काम था या नहीं था? अब देखो, वो छोड़ो, हाइपोथेटिकल बात छोड़ो, एक मुराजी दिसाई करके हाइपोथेटिकल बात है भाई। नहीं, मैं आपको एक असली एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। उसको पसंद आया, वो सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक असली एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे सुन तो लो यार, मैं नहीं रुको,
शाहिद रुको, अरे किसी की सुन तो लो यार। सुनूंगा मैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो ना। मैं ये पूछ मैं रहा तो हूँ बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कोई मैं गू खा रहा था, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा उसको हूँ। आप सुन तो लो गलत मैं क्या बोलोगे या बोलूँ। नहीं बोलोगे कि वो पागलपन है गू खाना, ये बोलोगे या नहीं बोलोगे? पहले वो तो इसका जवाब ऑब्वियस ही बात है यार, ये कौन गुम खाता है बैठ के यार, कुछ भी। थैंक यू एडम, नाउ यू कैन टेक ओवर। चले इनकी अब एग्जांपल मेरी बात सुनो। नहीं अभी मेरे को जरा साहिल से बात करनी, जरा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ मेरे को एग्जांपल देना है। अब जैसे आप उनको जानते होंगे, मुरारजी देसाई को जानते हैं आप? उनका नाम सुना है? नहीं। जरा उनके बारे में सर्च करिए। वो 100 साल की एज पे मरे थे वो। तो जिंदगी भर उन्होंने अपना पेशाब पिया, रोज सुबह उठ के अपना पेशाब पीते थे वो। तो अब उसको क्या करेंगे हम? वो उनका अपना पर्सनल चॉइस था। अब मैं उनको पागल थोड़ा बोलूंगा बैठ के। मैं तो बोलूंगा वो 100 साल जिया बंदा वो। मैं तो बोलूंगा मैं भी बोलूंगा मैं तो बोलूंगा उसको पागल। गंदा आप नहीं बोलोगे, मैं तो बोलूंगा गंदा, पागल, गंदा, जाहिल अपना पेशाब पी रहे। 1 मिनट रुकिए जरा। और अपना यार फिर भी शाहिद भाई, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एडम अपना फिर भी बहुत से बार क्या होता है, आदमी को खुद की गंदगी नहीं लगती। अरे भाई नाल भाई मुझे लगती है भाई। अरे थोड़ा सा एडम, थोड़ा सा इसमें हम छूट देते हैं कि ठीक है खुद का कर रहा था, लेकिन क्या वो दूसरे का पी रहा था? कोई ऐसा है एग्जाम्पल जो दूसरे का पीता था पेशाब, दूसरे का गू खाता था? नहीं। चलो फिर लेकिन चलो नहीं। अच्छा सुनो, एक और चीज। अब आपकी एग्जांपल आ गई। अब मेरी एक और चीज बोलना। अच्छा सुनो एक और बोल अरे कुछ, अरे भाई बोलने दो, पूरा बात मेरी खत्म कहाँ हुई है? बोलना यार। हाँ सुनो, अब मैं बताता हूँ मुरारजी देसाई कौन थे। मुरारजी देसाई, सुनो ना नहीं, जो भाई सुनो ना। अपना पेशाब पीता था, बात खत्म, आगे चलते हैं। अरे भाई, अरे सुनो ना यार। सुनना कौन था यार? यार ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई? कौन था? मुझे परवाह नहीं कौन। मैं साहिल से बोल रहा हूँ, मैं साहिल से कर रहा हूँ सुनने के लिए। साहिल को भी परवाह नहीं कौन था, जो भी था। अरे भाई सुन लो, सुनोगे? जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, सुन लो। नहीं चाहिए जनरल नॉलेज इस बंदे की, नहीं चाहिए। अरे फिर दोबारा यार। भाई चाहिए ही नहीं। काहे नहीं चाहिए? जब हमने कह दिया बुरा था, हमें नहीं पसंद, पागल था। अरे भाई सुन तो लो, वो कौन थे एक बार? यार जो भी था मसला नहीं है। मे आई कंटिन्यू नाउ? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे होगा भाई, नहीं परवाह। नबी थोड़ी ना हमारे वो। नहीं परवाह। अरे भाई 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो, 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो। नहीं परवाह, कोई भी था। और साहिल तुम उनको पागल बोल रहे हो। गंदा था उसका, ये अमल गंदा था। अच्छा उसमें भी मेरे को पागल बोल रहे हो। मिली है। अरे भाई दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाइना का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, अपना पेशाब पीता था, गंदा बंदा था, नहीं चाहिए। आगे खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। मे आई आस्क समथिंग नाउ? बोलो भाई, बोलो। बड़ी मेहरबानी, शुक्र है। बोलो यार, तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पागल बोल के खुश हो रहे हो, मैं क्या बोलूं सर साहिल? भाई जो अपना पेशाब पीता था वो उसका पागलपना था, क्या करूं? अब मैं तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? इसी तरीके से कि जो भी अपना पेशाब पिएगा उसकी ये हरकत पागलपना थी। 1 मिनट। देसाई अ लॉन्ग टाइम प्रैक्टिशनर ऑफ यूरिन थेरेपी। भाई आई डोंट केयर, आई डोंट एक्सेप्ट दिस थेरेपी। मे आई कंटिन्यू? एंड ही आल्सो एट्रीब्यूटेड हिज लॉन्गेटिविटी टू ड्रिंकिंग यूरिन। भाई ठीक है, उसका काम उसके साथ, मेरे लिए पागल था। और कुछ? अब मैं अच्छा और हाँ बोलिए अपना सवाल करिए, बोलिए। शुक्र है। बोलो। ओके नाउ मुझे अब ये बताइए, क्या आपने कहा था कि सहाबा कराम ये काम करते थे और उस वक्त बड़ा अच्छा था और ये था और वो था, मुझे ये बताइए आपके नबी ने क्या नहीं फरमाया कि मेरे सहाबियों में तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल है और बेहतरीन नमूना है? कुरान ने कहा नबी में तुम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है, और मोहम्मद ने कहा सहाबियों के काम में तुम्हारे मेरे लिए बेहतरीन नमूना है। जी सर। ठीक है, ठीक है। नहीं कहा था? हाँ कहा था। फिर बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए, आपने अभी सारे सहाबियों को गलत कह दिया। मैंने कब का गलत है? ओके मैंने कहा उन्होंने कभी ऐतराज नहीं उठाया। उनको अगर ये दिया गया, उन्होंने कभी, वो खुश थे चीजों से। जैसे ही आपने इस चीज को इम्प्लाई किया कि ये पेशाब पीना गलत था, थूक पीना गलत था, लेकिन उन्होंने किया
इट मीन्स आपने उनको बाय डेफिनेशन गलत कह दिया। अब आप मुझे कहेंगे कि वो अच्छा, सही ये थे कि पेशाब नहीं थे? किसने पिया? पेशाब किसने पिया? आप एविडेंस दीजिए, किसने पिया पेशाब? उम्मे सलमा ने पिया, उम्मे सलमा ने पिया, और नबी ने कहा कि जिसने मेरा पेशाब पी दिया उसको जन्नत की आग अब नहीं टच कर सकती। क्या पूरी हदीस क्या है? और आप बताएंगे एक बार जरा पूरी हदीस क्या है? जी, पूरी हदीस की थी, और वो उसके जो रिजाल हैं वो सही बुखारी की तरह सही हैं। जी, ठीक है ना? अब मुझे आप बताइए। बताइए, क्या मतलब बताइए? नहीं, यार पूरी मुझे हदीस हर क्या चीज है? दिखानी पड़ेगी, दिखा दी हुई है, ये ले पकड़े हदीस। नहीं, दिखाओ मत, आप बता दो। मैंने मान लिया आपके, बता दो, ये लो, क्योंकि आपके पास तो हर चीज का ये रेफरेंस लो। होता है। ये जनाब अल्लाह हाँ, वगैरह 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 वगैरह, वन नाइट द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुबहाना वगैरह 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 सर्च फॉर इट बट नॉट फाइंड इट, सेइंग वेयर इज माय बाउल, जिसके अंदर वो यूरिनेट हाँ, करते थे। द मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड रिपायर्ड उम्मे सलमा स्लेव गर्ल ऑफ बराहा ड्रैंक फ्रॉम इट, who came हाँ। from Habasha with her. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam replied, surely she will be protected herself from the fire with a great wall. Its narrator are from the Sahih al-Bukhari. अच्छा, तो किन्होंने पिया था? क्या नाम था उनका? सलमा, सलमा। उम्मे सलमा। तो उम्मे सलमा को पता था कि वो यूरिन पी रही हैं? आई डोंट नो। आप जब यूरिन पिएंगे, आपको पता लगेगा कि पानी है कि यूरिन है। ऑब्वियसली पता, उसकी उसमें स्मेल होती है। उसमें टेस्ट भी होता कैसी है बात? डिफरेंट, वाटर टेस्ट हाँ, तो नहीं ना बिल्कुल होगा उसके अंदर। हाँ, उसका ऑब्वियसली उसका सॉल्टी टेस्ट होगा, उसका उसका आई डोंट नो कलर सॉल्टी डिफरेंट है कि होगा। नहीं, ये मुझे नहीं पता सॉल्टी है कि नहीं है। आप लेकिन यूट्यूब, अगर अभी आप अगर नेट आपने, पे देख लें, सॉल्टी होता है वो। कोई बात, और जस्ट मिनट दूसरी बात ये है कि उसमें स्मेल होती है। तो क्या उनको सर, पता था कि यूरिन पी रही है वो? आई डोंट नो। अगर मेरा यूरिन तो है ना, मैं जब कभी कभी करता हूँ बड़ा ज्यादा स्मेल आती है उसमें, अच्छी वाली। हाय है हाय ना, हाय, स्मेल आती है ना? मुश्क की खुशबू आती है, खूबसूरत हाँ, खुशबू। आती है ना स्मेल। वही कह रहा हूँ कि ओहो बेहतरीन। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि यार यूरिन पड़ा, उसने बोल उठा के यूरिन पी लिया और उसको पता जी ही नहीं चला बिल्कुल, वो यूरिन पी रही है वो। एग्जैक्टली, तो पता होगा ना उसको, उनको, हाँ, पता होगा ना, इसका मतलब है कि यूरिन अगर पिया। उनको पता होगा या तो उनको अच्छा लग रहा होगा पीने में। अगर उनको नहीं पता होगा यानी कि वो बेवकूफ होंगी, कोई तो एक बात जरूर होगी इसमें से। लेकिन ये हाँ, वो नरेटर जो है पागलपन इसके था। सही है ना? हाँ, नरेटर जो है इसके सही बुखारी के है ना? चेन ऑफ नरेटर्स के सारे सही बुखारी हाँ, वाले हैं। मैं आपको वही तो समझाना चाह रहा हूँ हम्म। कि ये हदीस ही गलत है ये। हदीस गलत नहीं है, हदीस सही है, वरना चेन ऑफ नरेटर्स की जरूरत ना पड़ती। आपके यहाँ पे कह रहे हैं द नरेटर्स आर फ्रॉम द मेन रिजाल ऑफ सही अल बुखारी। बुखारी के जो रिजाल है वही रिजाल है इसको देने वाले। इसका मतलब है हदीस सही है, ठीक है। और ये हदीस आपके लोग मानते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आपकी जो मानती है वो मानती है। नाउ द प्रॉब्लम इज, देखिए, वो लड़की ने, देखिए नहीं, उसको सुने सुनिए सुनिए, सुने वो सुने, एक लड़की सेकेंड, ने पिया। चुप करके सुने। डज नॉट तुम मैटर बोल लो यार, उसने कोई नहीं, जानबूझ बोल लो के बोल लो। पिया। देखें, आपके मुताबिक उसने जानबूझ के पिया। आई डोंट केयर उसने जानबूझ के पिया कि नहीं पिया। व्हाट आई केयर इज कि मोहम्मद ने जवाब क्या दिया है। मोहम्मद ने जवाब दिया है कि अब क्योंकि उसने मेरा पेशाब पी लिया है, वो जहन्नम की आग उसको टच नहीं कर सकती। अब हाँ, उसके अमाल के ऊपर नहीं है, मोहम्मद का पेशाब पीने की वजह से। हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ। यानी मोहम्मद ने यानी अपने पेशाब इसका, पीने को इस चीज से एसोसिएट करवा दिया कि जो भी मेरा पेशाब अच्छा, पिएगा वो जन्नत जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की को पता था कि वहां पेशाब रखा है और उसने जानबूझ के वो पेशाब पिया ताकि आई डोंट उनको। केयर कि उसने जान के ही नहीं पिया नहीं कि नहीं पिया, ये नहीं, मेरे पास आपको नहीं है। नहीं नहीं, इंटरप्रिटेशन तो आपको सही करना पड़ेगा ना इसका। कोई ना कोई तो इसका तो आप मतलब निकालना सर पड़ेगा ना। देखें, बात सुने। देखें, इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ लोग देते हैं, ठीक है, और हाँ, मुझे नहीं परवाह। इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आपके जो ये है ना इंजीनियर मिर्जा, हम्म, वो देते हैं कि सुभान अल्लाह, कितना जबरदस्त पेशाब मुबारक था हमारे नबी का कि सलमा को पता ही नहीं लगा कि वो पानी है कि हम्म। पेशाब है। ना उसमें बू थी, हाँ, हाँ, ना ये भी उसमें एक गंदा टेस्ट था। इंटरप्रिटेशन है। ठीक ये है, भी एक ये भी इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन है, है। सही बात है। सो आई हाँ, डोंट हाँ, केयर बिल्कुल। अबाउट, सुने, हाँ, आई डोंट केयर अबाउट नहीं, इंटरप्रिटेशन। यू हैव टू सुन केयर ले, अबाउट इट डूड, यू हैव बट टू केयर बिकॉज अबाउट इट। वो इसलिए कि अभी आपकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि उसने जानबूझ के पिया क्योंकि पेशाब में रंग भी होता है और कलर भी होता है और फ्लेवर भी होता है। एक हाँ, और बंदे स्मेल की भी होती है इंटरप्रिटेशन उसमें, है बहुत फाउल तो स्मेल भाई होती है उसमें। देखे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आ गई ना, ऑपोजिट टू ईच जी। अदर आ गई। सो फॉरगेट द इंटरप्रिटेशन राइट नाउ। मुझे प्रॉब्लम है कि मोहम्मद ने फाइनल वर्ड्स क्या कहे। हम्म। तो एक मैं नबी मैं का पेशाब मैं पीने इस की चीज वजह को, से जहन्नम की आग हराम कैसे हो सकती है, ये बताएं सिर्फ। अब देखिए, मैं इसको अपने हिसाब से अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूँ।
नहीं, मुझे सिर्फ ये लास्ट स्टेटमेंट बताएं कि नबी का पेशाब पीने की वजह से जहन्नम की आग कैसे हराम हो सकती है, सिर्फ ये बताएं। यार मैं इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट ऐसे कर सकता हूँ, मे बी जिस लड़की ने पेशाब पिया, जब उसको पता लगा उसने पेशाब पी लिया है, क्या पता वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, उसका दिल रखने के लिए नबी ने बोल दिया होगा भैया तुम नबी जन्नत में झूठ जाओगे, बोलता है, ताकि बेहतरीन नबी रसूल उसका झूठ दिल रखने बोलता के लिए है बोल दिया। साहिल की वजह से। साहिल, नबी झूठ बोलता है सलाह, उसने सिर्फ दिल रखने के लिए बात की थी। हाँ, इनके जवाब से तो यही हो गया, मैंने दिल कहा मे रखने के बी, लिए झूठ बोला, मैंने कहा मे बी, दिल रखने के लिए झूठ मैं बोला। यार आपने बोला, मैंने मे बी बोला ना, वाह वाह मे वाह, बी हमारे उन्होंने मोमिन दिल भाई का रखने के लिए ऐसा ईमान बोल दिया, ये भी हो जबरदस्त। सकता है। चलो बहुत तो झूठ शुक्रिया, आप बोला, ऐसा वेरी ऐसा अगर शुक्रिया, आपका थैंक यू। ईमान है तो मजा आ गया एकदम। तालियां तालियां दे दें, तालियां दे दें। सबसे नबी देखो, झूठा था, सबसे बड़ी, झूठ यार बोलता था। यार अब देखो, ये तुम्हारा इंटरप्रिटेशन था ना, तुमने मेरी भाई बात का अपना इंटरप्रिटेशन किया। don't give falsified interpretation. Muhammad said that, तो Muhammad said that either truth or lie. झूठ बोला था वो या सच बोला था? देखो अब इन सब बातों से एक इसका एक ये निचोड़ ये निकलता है मोहम्मद कि ये झूठ हदीस ही बोला गलत है। था, मोहम्मद झूठ देखो बोला था या सच बोला था? आई डोंट केयर, देखो तुम्हारे कहने से सही गलत नहीं होता, तुम्हारे कहने से सही गलत नहीं ये होता, तुम्हें ये प्रूफ लाके हदीस देना इसलिए गलत है। गलत है कि वो लड़की को पता ही नहीं था वो क्या पी रही है, और इतना अबे कोई अनजान होता नहीं कि तेरे वो पेशाब कहने पीने का पानी समझ से, के। तेरे कहने से सही गलत नहीं देखो बनता, तुझे प्रूफ अब करना है, देखो, प्रूफ इट। देखो मैं आपसे आप करके बात करूं, आप मुझे तेरे तेरे कर रहे हो। यार शाहिद, यार शाहिद, तुम्हें मसला क्या है यार? प्रूफ कर दो, किसने कहा इस हदीस को गलत, वो दिखा दो। हेलो, किसने इस हदीस को वो गलत भी कहा, वो दिखा मुहद्दिस दो। होना चाहिए, हाँ, वो भी किसने कहा? यार मुहद्दिस होना किसने, चाहिए। यार ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि ये गलत है। ओके, गेट लॉस्ट देन, आई डोंट नीड योर इंटरप्रिटेशन। क्या यार यार साहिल, बच्चों से बात करने का मुझे मन ही नहीं है यार, ये पागल हो गए हैं। मुझे ये बच्चे हैं कल के यार, वो मुलाओ जो 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 मदरसों में पढ़े हुए हैं, जिनको इल्म है। हाँ, लेकिन बंदा आया ना, इनके एक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो नबी झूठे थे, हाँ, दिल रो रखने के पड़ा लिए उस कुछ वक्त भी जब, फेंक मारते थे। हाँ, जब हमने बोला कि नबी झूठा है, उस वक्त रो पड़ा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। भाई तुम खुद बोल रहे हो, खुद बोल रहे हो तुम, हद होती है यार। इन्होंने बात करनी है, टाइम, ये वो सही कहा था उसने, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया था, उसको दुनिया में और कुछ करने को नहीं था। उन्होंने कहा चलो जी यहाँ भेज रहा तो सही बोला था वो। अच्छा एडम भाई, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने खून भी पिया था, उन पर भी नबी ने कहा था कि अब लोग तुझसे महफूज हो गए और तुम लोगों से महफूज हो गए। सर खून पी रहे हैं, थूक पी रहे हैं, पेशाब पी रहे हैं। वो टट्टी इस वजह से नहीं पी रहे क्योंकि टट्टी जो है ना, जमीन वो फट जाती थी और टट्टी उसके अंदर चली जाती थी, नहीं तो वो टट्टी भी खा लेते। पता नहीं शायद कोई हदीस मिल जाए कि जमीन इसलिए फटना शुरू हुई थी कि लोगों ने उनकी टट्टी संभालना शुरू कर दी थी। हद होती है यार, सीरियसली स्पीकिंग, आई एम अमेज्ड। जैद भाई से बात करो जरा, मैं खाना निपटा लेता हूँ तब तक। अरे अकेले के लिए खा लेता हूँ। जैद भाई सलाम अलैकुम। साहिल भाई सलाम अलैकुम भाई, मैं खाना खा रहा हूँ, आप बात करें अपनी टॉपिक पे, उसके अच्छा, बाद मैं खाना खाने के बाद आपसे बात करता हूँ। अच्छा जैद भाई, आप मुसलमान तो है ना? हाँ भाई मुसलमान हूँ। मोमिन है कि खाली मुसलमान है? नहीं नहीं, अरे आप जो भी समझ लिए, मुस्लिम हूँ बस, और क्या। पक्के वाले हैं कि हिपोक्रेट वाले, मुनाफिक टाइप के हैं? पक्के वाले क्या मतलब, बस मुस्लिम में पैदा हुआ तो मुस्लिम हूँ। यानी कच्चे वाले मुसलमान हैं, पैदा हुए हैं। देखिए कच्चा पक्का कुछ नहीं होता, बस मुसलमान हूँ। होता है ना कच्चा पक्का, मोमिन की डेफिनेशन है कुछ, जिहाद के पैसे देते हैं। आप दे दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दिए, फिर मैं तय करूंगा कच्चा हूँ या पक्का हूँ। अरे उससे आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूंगा, उससे आप कैसे साबित होंगे पक्के हैं कच्चे हैं? अरे आप मुझे अभी थोड़ा सा पक्का ही समझ लीजिए फिर। नहीं, मैं आप सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करें। देखिए, आपके सवाल का अगर जवाब मैं दूंगा, उससे आप कैसे साबित होंगे कि पक्के हैं या कच्चे हैं? देखिए एक सवाल है, नहीं, पहले इसका जवाब दें आप, पहले इसका जवाब दें। आप अगर सवाल करेंगे और उसका जवाब मैं दूंगा, उससे आप पक्के वाले मोमिन है या कच्चे वाले मोमिन है, ये कैसे साबित होगा? पहले ये समझाएं, ये लॉजिक समझाएं पहले। अच्छा कच्चे ही वाले हैं बस, कच्चे वाले मुनाफिक वाले हैं आप? अभी अब आप सवाल का जवाब दे दीजिए। मुनाफिक वाले हैं तो पहले हमारी स्ट्रीम के सवाल का जवाब रख दें। आप नबी पाक का मूत्र मुबारक या पेशाब मुबारक या थूक मुबारक या टट्टी मुबारक या कुल्ली मुबारक अगर आपको दी जाए किसी भी तरीके से, क्या आप उस खाने को खा लेंगे या फेंक देंगे? देखिए भाई, लॉजिकल तो गलत है ये, मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा।
नहीं खाएंगे। तो नबी नहीं पाक की खाऊंगा। थूक मुबारक के जिस खाने में गिर गई हो, आप उस खाने को फेंक देंगे? मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फेंक देंगे ना, क्यों? उस डस्टबिन में फेंक देंगे ना, कुत्ते को डाल देंगे, कुछ और कर देंगे, खुद नहीं खाएंगे। बस मैं नहीं खाऊंगा उसको। फुल टूस कच्चे वाले मुसलमान है। हुक्म करें, अब सवाल दें। अभी देखिए, सहाबा किराम सारे पागल के बच्चे थे बकौल आपके, कि उन्होंने खाया, उन्होंने पिया। वो सब देखिए पागल थे, बेवकूफ देखिए थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, नामाकूल थे, देखिए गवार थे। थैंक यू। देखिए, ऊपर वाले ने ये बोला है कि आपको, ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया है अपना, ठीक है, उसको आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना है। ये ठीक भी है, बात जो है गलत है, क्योंकि इस्लाम कहता है वो नकल का दीन है, अकल का नहीं। लेकिन एनी हाउ, प्लीज सवाल करें। अच्छा, मेरा सवाल का जवाब ये है, अभी कच्चे वाले तक मैंने, मुसलमान आए हैं हमारे पास सवाल करने के लिए। सारे लोग सुन ले, 3700 लोग सुन रहे हैं। कच्चे वाले इंतहाई फेथ के बगैर एक मुसलमान आया है जो हमसे सवाल करना चाह रहा है। आप उसका आंसर दे दीजिएगा अगर, तो फिर जी, मैं जी। आपको पक्का वाला एक्स मुस्लिम समझ लूंगा। ओड़े ठीक है, ओड़े लेकिन ओड़े ओड़े, अगर सवाल आप ना दिया तो उसका, मैं कच्चे वाला एक्स मुस्लिम हूँ। बिल्कुल, अभी तक मैंने जिससे पूछा है सबने अपना पीछा ओड़े छुड़ा दिया। ये कह ओड़े के ओड़े 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 ओड़े, लो जी लो, ये तो बात ही चेंज हो गई भाई। गालिब कमल जी से पूछा था, उन्होंने भी अपना पीछा छुड़ा लिया, बोले ऐसा कुछ होता ही नहीं। ओड़े गालिब कमल जी भी कोई थे? अच्छा ठीक है, चलिए सवाल कर लें हम। देखिए, सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले आप मुझको आप ये बताइए कि आप मुस्लिम थे पहले? नहीं, मैं तो था ही नहीं कभी मुस्लिम। अच्छा, आप कभी मतलब मुस्लिम खानदान में पैदा तो हुए? नहीं, हुआ भी नहीं। अच्छा, पैदा भी नहीं हुए। साहिल भाई तो पैदा हुए? नहीं 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 नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। अच्छा, फिर मेरे अंदर फूकी रूह। फिर अब मोहम्मद ने आप, कहा आदम हम सबका बाप है। मैं कहा अब आप बेहतरीन, सवाल थैंक यू मोहम्मद साहब। अब आप सवाल तो करने दे पहले आप। सर सवाल का ही तो जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह ने पहले मट्टी आप, पकड़ी, मट्टी से मेरा मुजस्मा बनाया, मुजस्मा बना के मेरा फूका जब अल्लाह ने मेरे अंदर, तो पाँव के रास्ते मेरे में आना शुरू हो गई। मैं बड़ी जल्दी में था। अल्लाह ने कुरान में कहा इंसान बड़ी जल्दीबाजी में है। ठीक है, मैंने देखा नीचे फल टंग रहे हैं, मैं कहा ये फल मेरे को खाना है। मैंने कहा अल्लाह में जल्दी जल्दी पूरा कर, जल्दी जल्दी पूरा कर, मैंने फल पकड़ के खाना है, जल्दी पूरा कर, शाम से पहले मुझे पूरा कर दे। अल्लाह ने कहा कर देता हूँ, सब्र ले आदम, सब्र ले। मैं कहा अच्छा अल्लाह मियाँ थैंक यू, जल्दी कर दे यार। अल्लाह मियाँ ने कुरान में डाल दिया आदम जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी की औलाद है। देखिए, और हुक्म। आप इधर उधर की बातें चाहे जितने भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता है इससे। तो मैंने मैं जवाब दे पॉइंट, दिया। नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात को इधर उधर घुमाना फिराना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छा। एक हकीकत सच्चाई है वो आप अगर बदल दीजिए, और वो बदल नहीं सकती है, ठीक है, क्या तो सच्चाई मैं है? सच्चाई समझूंगा क्या है? फिर आपको। आप सच्चाई सुन क्या है? लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात ये सुन लीजिए। आप अभी आप ये कह के पीछे ना छुड़ाइएगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या ऐसा अच्छा, कुछ है ही नहीं, ये कह के अरे पीछे नहीं बोलिए, छुड़ाइएगा। अब बोलिए। क्वेश्चन ये है मेरा कि ये बताइए कि ये जो बड़े बड़े लोग जो बैठते हैं, जादू टोना कर देते हैं और दुआ ताबीज करते हैं, और तरह तरह की अपनी अपनी किताबों से जो मंत्र संत्र पढ़ के लोगों को परेशान कर देते हैं, इसका क्या अस्तित्व है, पहले ये बताइए आप। जादू बरहक नहीं है? क्या चीज? जादू बरहक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका क्या अस्तित्व है, खाली ये बता दीजिए आप। जो मुझे नहीं तरह पता तरह के लोग अस्तित्व अपने क्या अपने होता है। धर्म, आई डोंट नो व्हाट अस्तित्व इज। अच्छा, इसको ट्रांसलेट करें। हाँ, अस्तित्व का मतलब ये है कि चलिए, अच्छा ये बताइए, इस पे आप विश्वास करते हैं या नहीं, खाली ये जादू बताइए। बरहक नहीं है? मोहम्मद पे जादू नहीं हुआ था? हुआ था उन पे जादू, आप मोहम्मद की बात क्यों कर रहे हैं? अभी मैं तो उनकी मोहम्मद बात, पे जादू हुआ था, मुसलमानों ने किया था कि नॉन मुस्लिम से किया था? अब मैं कह रहा हूँ, चाहे मुसलमान ने किया हो, चाहे हिंदू ने किया हो, चाहे काफिर ने किया हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो जादू मैं ये, बरहक है ना, मसला क्या है? मेरा कहने मतलब है, इस पे आप विश्वास करते हैं या नहीं कि हाँ ये जादू बरहक है ना, कह तो रहा हूँ जादू बरहक है, क्या मसला है? अच्छा, मतलब आप ये बात मानते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई जादू कर दे, या आपके ऊपर कोई टोटका कर दे, या दुआ ताबीज कर दे, तो आपको वो मतलब उसका जो आपको वो है, क्या बोलते हैं उसको, नुकसान आपको मिलेगा, ये बात आप नहीं, मानते हैं ना? मेरे ऊपर कोई नहीं जादू कर सकता। अरे, आपके ऊपर नहीं कर सकता कोई। नहीं, अगर मैं किसी भी अगर पर्सन की बात कर लूं, अगर अगर किसी के ऊपर भी किया जाए अगर, तो उसके ऊपर असर करेगा, ये बात आप वो मानते हैं सिर्फ ना? मुसलमानों पे असर करता है, ये मैं मानता हूँ। अभी आप पीछे छुड़ा रहे हैं अपनी बात से, ये कह नहीं, के कि कुछ होता मैंने ही कहा नहीं है, है। सर देखे, सुने यही सुने गालिब जायद भाई, कमल ने भी, यही जायद भाई गालिब सुने, कमल ने भी पीछे छुड़ाया जायद था, भाई ये कह सुने के। सुने, मेरे जवाब को सुने, और अगर हाँ, समझ ना आए तो दोबारा सवाल करें। मुझे ये ना अच्छा, बताएं कि मैं पीछा छुड़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने आपको दोबारा से बताया था जादू बरहक है, ठीक है, हम्म, मोहम्मद पे भी हुआ, और मैं हम्म, यकीन रखता हूं कि जादू होता है, और मैं आपको हम्म, बता रहा हूं कि ये मेरे पे नहीं हो सकता, लेकिन हम्म, मुसलमानों पे होता है।
देखिए आप पे नहीं हो सकता है क्योंकि आप ट्रेंड हैं, आपको उसके तरीके मालूम हो जाएंगे कि भाई हमको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करना है। आम आदमी को थोड़ी नहीं मालूम होता है, तो आप ये ना करिए आपके ऊपर नहीं हो रहा, होता सबके ऊपर है, लेकिन हर इंसान को अपना प्रोटेक्शन मालूम होता है भाई हमको कैसे अपने अच्छा, आप को प्रोटेक्ट करना है। आपको ठीक है पता ना? है, तो नबी को नहीं पता था ना प्रोटेक्ट कैसे करना है? तो उनको नहीं मालूम था, तभी तो उनके ऊपर आयत आए नाज़िल हुई बेचारा ना। नबी, बेचारा पुअर नबी, उसको पता ही नहीं था बेचारे को। वो जादू हुआ उसके ऊपर, वो ख्वाब में देख रहा है उसने सेक्स किए हैं, देखिए डिंग डोंग मचा रहे ख्वाब में। ये बात को घुमाइए नहीं, मैं आपसे नहीं लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, वो ख्वाब में देख रहा है डिंग डोंग की, डंग 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 डंग। उसकी बीवी ने कहा नहीं की, नहीं की मोहम्मद, नहीं की भाई, नहीं की तूने। वो कह रहे हैं अच्छा नहीं मैंने की। सूरह वो बकरा को उनकी जानते- बीवी कह रही नहीं की, वो कह रहा की, वो कह रही नहीं की, कह रहा की, वो कह रहा नहीं की, देखिए कह रहा की आप सटीक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप बात को बस खाली सटीक घुमा जवाब रहे दे रहा हूँ, फुल सटीक। नहीं जवाब दे रहे आप सटीक का। मेरा जो क्वेश्चन है उसका आप जवाब दे दीजिए, खाली सिर्फ इतना ही दिया तो है। नहीं दे पा रहे आप ना जवाब, आप नहीं दे पा रहे। अगर आप ये सब चीजों को मानते हैं तो फिर आपको ये भी आपको पता होगा कि कुरान शरीफ में चारों कुल और सूरह बकरा आयत, ठीक है ना, इससे अगर कोई भी अगर आपके ऊपर कोई अगर ऐसी जादू वजह खत्म हो जाता है ना। तो ये बताइए ये इतनी बड़ी जो आयत जो दी गई कुरान शरीफ में, इससे फायदे कैसे मिल जाते हैं? खाली अब हमको ये बता दीजिए बस। Zed, this is how silly you are. This is dumb. You're a dumb fool. मैंने अभी तुम्हें बोला, think about it. अभी तुम्हें बोला कि जादू मुसलमानों पे हो जाता है, ठीक है? अब imagine that, यार चुप करके सुन ना यार खोते, सुन जवाब सुन। बताइए। अब मुसलमानों के पास ये चारों कुल हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी साले मुसलमानों के ऊपर जादू हो जाता है। अब चारों कुल मुसलमानों के पास, यार सुन ना खोती के, सुन ना, तेरी इसलिए भी मैंने तमीज सुनी है, अब सुन भी ले। बोलो सर। अब मुसलमानों पे जादू हो जाता है और फिर उसके बाद मुसलमानों के पास चारों कुल भी हैं, स्टिल मुसलमानों पे जादू हो जाता है और वो चारों कुल नहीं पढ़ सकते और जादू खत्म ही हो जाता है। अच्छा मुझे ये पहले साबित कर अब तू कि जादू हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई अगर हो नहीं सकता होता तो मैं आपसे ये सवाल क्यों करता, करने वाले कर देते होंगे। अब जादू करके दिखा, ऐसी कंट्री है, सुनिए, अब जादू करके दिखा। अब देखिए इसी पे आप आ गए ना कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है भाई। मैंने कब क्या नहीं होता, मैंने पहले भी कहा है यार। जैद तुम्हारा दिमाग क्या 5वीं जमात के बच्चे जितना है या उससे भी ज्यादा नहीं है? आर यू अ 5th ग्रेडर स्टूपिड? लिसन, बोलिए। अगर जादू हो सकता है ना, करके दिखा। तो भाई ये जो जिनका प्रोफेशन है, जो प्रोफेशनल है वो करेंगे ना। लेके आ, कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? अच्छा मैं कह रहा हूँ कितने पैसे चाहिए उसे लाने के? एक मिनट आपको मालूम है कितने पैसे चाहिए? सुनिए आपको। हाँ ठीक है कितने भाई, मैं जादू का टॉपिक सुनकर एडम मैं फटाफट खाने की रफ्तार बढ़ाया अपनी। भाई देखिए बात सुने मेरी तरफ से, कितने पैसे चाहिए जादू वाले को लेके आकर के? इनाम है 5 लाख का इनाम है। 1 लाख खुद रख ले, 4 लाख जादूगर को दे दे जो खुद पैसे मांगते फिरता है जादू करने के, उसको 4 लाख दे दे और तुम जो है जैद भाई वो 1 लाख ले लेना, मेरे ऊपर जादू करके दिखाओ। और एडम ने भी कह दिया कि उसके ऊपर जादू कर। चलो सुन तो लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल जादूगर हूँ या अरे तूने लेके आना है। अच्छा हाँ मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ना। अगर आपके ऊपर नहीं हो सकता है या ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जैसे कि 2 लोग ने और इससे पहले बोला है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो ये बता दिए इतनी मुस्लिम कंट्री है और यहूदियों की कंट्री है, ठीक है ना, खास करके मुस्लिम कंट्री पे इस पे सजाए मौत क्यों है और इस पे अलग एक डिपार्टमेंट क्यों बना रखा गया है? क्योंकि मोहम्मद ने तुम लोगों को दकियानूसी चीज दी, तुम लोग मान गए और आज तक मानते रहे हो। ये बता दीजिए आप हमको कि सजाए मौत लिसन टू बी वेरी केयरफुल। बोली नहीं। जादू हो सकता है ना? देखिए आप उसको शट अप एंड गिव मी द आंसर। तुम्हारे मुताबिक जादू हो सकता है ना, हाँ या ना? भाई देखिए भाई ऐसा है ना, तुम्हारे मुताबिक जादू हो सकता है ना, हाँ या ना? देखिए मेरे मुताबिक ये है कि लोग ऐसा करते हैं और इसमें सच्चाई है। बेहतरीन। नाउ आपको क्या है, 5 लाख रुपया लो, बंदे को लेके आओ, लाख रुपए अपनी पॉकेट में डालो, 4 लाख उसे देना। अगर वो जादू करके साहिल फुल दिए, साहिल को मुझे दोनों को कर दे, वो करके हमारे मुंह को बंद कर दे। शट अप यू स्टूपिड इडियट। हमारे मुंह को सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइव स्ट्रीम में बंद कर दे जादू करके, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट के लिए, हम दोनों का बोल बंद कर दे।
हैं? 5 लाख सीधा ट्रांसफर, 5 लाख ट्रांसफर, टेम खत्म, 4 लाख उसके, 1 लाख तेरे। लेके आपका कहने का मतलब ये आपके ऊपर असर नहीं करता है, आपके ऊपर असर अबे नहीं लेके करेगा। आना भाई, साबित कर दे जादू। अरे मेरे भैया तुम पहले मेरी बात तो समझो, अगर तुम्हारे ऊपर असर अरे नहीं करता है, तो साबित इसका तो कर, साबित तो कर। तुम बहुत बड़े पागल आदमी हो। अगर तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता है तो क्या इसका मतलब इसका अस्तित्व मिट जाएगा? यार क्या अरे पागल है किसी यार। पे नहीं करता रे भाई, अक्कल के अंधे। यार मिसाइल यार, क्या क्या बच्चों से बात करते हैं यार हम लोग, सीरियसली स्पीकिंग इट्स अनबिलीवेबल। पायलट वाला भी आ गए, मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा, मुझसा नहीं कोई होगा, होगा नहीं, होता नहीं, मेरे जैसा मैं हूँ गोगा। गोगा मास्टर। और एक गाना भी है यार कोई तो फेमस, जादूगर आया है, ऐसा कुछ तो भी एक गाना है यार, वो किसी को याद है तो जरा लिरिक्स बता। तेरी नजर, नहीं वो नहीं, वो जादू ये भी गाना ही है सैल भाई, ये भी गाना ही है, मैं जादूगर मेरा नाम गोगा, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है जादूगर। अच्छा ये भी गाना है क्या? हेलो, ओके ओके ओके, जादूगर पिक्चर का गाना है। हाँ मोहम्मद नफीस भाई कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। हमारे वो जो अभी यार ये एक सेकंड यार, ये आई तो थी, देख ले यार, सल्फी साहब आया, कहते हैं दिस एडम स्टूपिड एस बिच, के स्पेलिंग भी सही नहीं लिखे, बिश, स्टूपिड एश बिश। भाई इसमें टी भी होता है, खोती के खुर, कहीं पढ़ लिया होता तो तू सही लिख लेता। Such a coward. He can't blaspheme when he is face to face against Muslim. Face to face against Muslim, he can't blaspheme. Have fun working on stream. Salafi, thank you so very much साबित करने के लिए कि तुम साले कुत्तियों के बच्चों, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ कत्लो कताल करते हो, तलवार चलाते हो। थैंक यू सलफी। कुछ और बताओगे? माँ के पिछवाड़े से पैदा होने वाली कौम जी, हमारे प्यारे भाई। हेलो हेलो। हाँ नफीस भाई आपसे सवाल है, आपका भाई ईमान सवाल हमें जांचना है। सुन भाई, अरे यार मेरे से सवाल ना कर करो, मैं जब बात कर करूँ तो मेरे से बात कर करो। अरे ये क्या बात हो गई, मेरे से सवाल ना कर। हाँ तो आए क्यों? हाँ मेरी मर्जी, मैं नहीं सुनता तुम्हारा सवाल। हाँ तो फिर पीछे बैठो।